94 में हमारी जमीन यहाँ अधिग्रहित की गई। सरकार ने वो जमीन खरीदी एक प्राइवेट कंपनी के लिए। जमीन खरीदने के बाद हमें लगा कि मुझे खुद को नौकरी मिलेगी, आगे जाके जो डेवलपमेंट होनी थी वो यहाँ कंपनी नहीं आने की वजह से हुई नहीं। मैं प्रवीण नथुजी सासू हूँ, नकल प्रदर्शन समिति का मैं अध्यक्ष पद की जवाबदारी है। 20 साल पहले हमारी जमीन गई, हमें नौकरी नहीं मिली, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। की कुठलाही प्रोजेक्ट हा 5 वर्षापर्यंत कंप्लीट व्हायला पाहिजे आणि त्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला त्यांच्या मुलाला योग्य त्या पद्धतीचा शेती मोबदला आणि नोकरी देण्यात यावी। आणि जर कंपनीकडून मिळत जर नसेल तर कास्तकाराच्या हिताची गोष्ट करून कास्तकाराला विजिट द्या। आज ज्या परिस्थितीमध्ये कास्तकार 250 ते 300 कास्तकार 772 कास्तकारावरती 350च्या जवळपास कास्तकार भूमिहीन झालेले आहेत। त्यामध्ये 40 ते 50 कास्तकार आदिवासी आहेत। लेकिन हम उसमें भी मुआवजा बहुत कम मांग रहे हैं। हमारा जमीन देने के टाइम पे इंसिडेंस था क्या यहाँ भद्रावती में रोजगार निर्माण जो प्रोजेक्ट आए वो प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ के बेरोजगारों को स्थानिक रोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो। हम लोगों ने विश्वास रखा कंपनी की ओर से और हमने जमीन दे दिया। तब हमको 13,000 रुपये एकड़ से भाव मिला था और एक नौकरी ऐसा कुछ बोला, परिवार में एक नौकरी ऐसा बोला, हमने जमीन दे दी। तब से MIDC ने कुछ नहीं किया। इस वक्त मैं भद्रावती में यहाँ पर बहुत सारे किसान धरना दे रहे हैं और यहाँ पर धरना देने का जो मतलब है, जो उनका असल मकसद है वो है उनकी जमीन। इनकी जो जमीन है 1984 में अधिग्रहण किया गया और उसके बाद में उस जमीन पर ना तो जो कंपनी वो आई या फिर सरकार ने भी उसका कुछ रुख नहीं किया। लेकिन अभी इस वक्त 2025 है, 2025 में वहाँ पर फिर से अधिग्रहण का जो कार्यक्रम है वो चालू हो चुका है। किसानों का कहना है कि इसमें हमारा जो नुकसान हुआ है सरकार इसमें हमें कंपनसेशन दे या फिर हमारे बच्चों को कोई रोजगार दे। तो बहुत सारी इनकी मांगे हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या चीज ये मांग रहे हैं सरकार से, क्या सरकार ने इनका पूरा नहीं। जी बताया आप। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं। मैं सुधीर सातपुते यहाँ का प्रकल्पग्रस्त हूँ। 94 में हमारी जमीन यहाँ अधिग्रहित की गई। सरकार ने वो जमीन खरीदी एक प्राइवेट कंपनी के लिए। जमीन खरीदने के बाद हमें लगा कि मुझे खुद को नौकरी मिलेगी, आगे जाके जो डेवलपमेंट होनी थी वो यहाँ कंपनी नहीं आने की वजह से हुई नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जमीन जो ली गई वो सरकार के माध्यम से सरकारी कानून के हिसाब से ली गई ना। हमारी बातें सुनी गई। उस टाइम भी हमने एजिटेशन किया था, लेकिन उस टाइम सरकार ने जो गवर्नमेंट के वैल्यूएशन के हिसाब से जो मुआवजा देना था वो दिया और हमने लिया। उसके अगेंस्ट में हमने कोर्ट में अपील दाखिल की थी। वो अपील का जो रिजल्ट था वो मीनवाइल आ गया, लेकिन जो जमीन जिस काम के लिए खरीदी गई थी वो कंपनी यहाँ आई नहीं और कंपनी ना आते हुए हमारे लिए रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं रहा। इसके वजह से हमने वो जमीन जोतना चालू किया और 2024-25 सीजन पूरा जमीन हमारे कब्जे में थी। और उस टाइम 25 साल में या पूरा 96 से लेकर आज तक जमीन जो हमारे कब्जे में थी, आज अचानक ये जो नई कंपनी आ रही है न्यू इरा क्लीनटेक और ग्रेटा एनर्जी और एक कंपनी, 3 कंपनी जो है वो MIDC की तरफ से उन्होंने जमीन ली है, लीज पे या जो भी है, वहां अभी वो कंपनी अपना प्रोजेक्ट करने के लिए आ रही है। तो हमारा कहना इतना ही है कि हमने इतने सालों से हमको रोजगार नहीं मिला। हमारा जो फैमिली है वो खेती के भरोसे थी। जमीन का पैसा मिला मतलब हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने कोई उपकार नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि जमीन का मुबादला जो दिया तो वो जमीन ले ली। और हमने जमीन जो ली थी वो जमीन हमने कंपनी प्रोग्रेस होने वाला था, हमारा खुद का राज्य का बोलो या देश का बोलो, ये शहर का विकास। लेकिन प्रोजेक्ट आने के बाद और हमने क्यों सैक्रिफाई करना? हमने हमारी जमीन दी तो हमारे ऊपर एहसान तो करना चाहिए। यहाँ तो रोजगार नहीं आया, ज्यादा का पैसा मिला नहीं। हमने जमीन पुश्तैनी जमीन है हमारी, कितनी पीढ़ियां वहां हमारी खाती है जमीन जोत के हमें ही नहीं पता, और कितनी पीढ़ियां आगे जाके भी खाती रहती थी
आज हमको वहाँ जमीन जाने की वजह से हम पूरा मतलब भूमिहीन हो गए। अब भूमिहीन होने के बाद ये पैसा क्या करेंगे हम। उस टाइम हमारे बाप दादा ने वो पैसे से दूसरी जगह का जमीन ली, हम तो बेरोजगार रह गए। अब हमारा कहना इस बार ये है कि उस टाइम ही मांग थी वही थी कि हमें कुछ ज्यादा का कंपनसेशन मिले, रोजगार मिले। रोजगार नहीं देते हैं तो कम से कम उस टाइम हमारी मांग थी 94 में कि अगर कंपनी आती है तो रोजगार देती है, तो रोजगार नहीं मिलता तो हम एक महीने का उस टाइम 94 में 1,500 करीब महीने का हर महीने के लिए उन्होंने देना चाहिए, हर महीना, जब तक कंपनी काम नहीं करती है, चालू नहीं होती। दूसरा, अगर वो कंपनी नौकरी नहीं देती तो 5 लाख का मुआवजा देना चाहिए। वो हमारी मांग उस टाइम थी 94 में। कंपनी नहीं आने की वजह से हमारा एजुटेशन खत्म, मतलब एजुटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमने खेत करना चालू किया, खेत जोतना चालू किया, तो हमारी जो उपजीविका है, हमारा जो घर संसार है, अब वो खेती के भरोसे था। अब ये MIDC ने अभी कब्जा करना चालू कर दिया, खेती चली गई, पूरी चली गई, क्योंकि हमने वो एजुटेशन करे थे। उन्होंने हमारे ऊपर हमारे इसमें का एक प्रकल्पग्रस्त था, उसको तड़ीपार कर दिया। ये शहर अध्यक्ष थे प्रवीण भाव सातपुते, उनके ऊपर केस करी। मैं भी उसमें खुद 18-20 लोगों के ऊपर केस करी। तो ठीक है, वो केस का कोई इतना बड़ा ये नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारी मांग कि अभी आप जमीन का मुआवजे की बात नहीं कर रहे हैं। इतने 30 साल में आपने हमारी जमीन आपने कुछ किया नहीं, या तो आप जमीन हमारे लिए वापस कर दो, क्योंकि 30 साल में हमारा हाथ में पोजीशन में थी जमीन। कानूनन वैसे कानून है, लेकिन वो बोलते कि हम क्या प्रूफ है, लेकिन खेत जोतते हैं वो तो प्रूफ है, सैटेलाइट है, आप इमेजेस निकाल सकते हो। सरकार ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। बिजली का भी बिल देते हो? नहीं, हर चीज। वहाँ इरिगेशन नहीं था, ये सब रेनफेड जमीनी थी। यहाँ डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ सुविधा नहीं दी तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। प्रोजेक्ट आएगा तो डेवलपमेंट होगा, ये करके हमने सब सरकार उस टाइम भी बीजेपी की थी, लेकिन हो नहीं पाया, कारखाना नहीं आ पाया, प्रोजेक्ट नहीं आ पाया। लेकिन आज की डेट में आ रहा है, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही अन्याय क्यों? काश्तकार जो जमीन काश्तकारों ने दी उसके ऊपर अन्याय क्यों? सरकार हर चीज, हर तबके के लिए, अभी महिला का, अभी लाडली बहना का जो उन्होंने पैसा पेमेंट इतना 36 करोड़ का साल का दे रहे हैं। हम तो ज्यादा नहीं मांग रहे, हम 1 एकड़ के पीछे 10 लाख मांग रहे हैं। कितना जाएगा? 150-200 करोड़ जाएगा। सरकार उसके लिए भी आज बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारी दिक्कत यह है, हमारा गुस्सा इस पे है कि हमारे लोक प्रतिनिधि इसके पहले भी और आज के भी, हम जाते हैं, बात करते हैं, बात होता है, शांत स्वभाव है, बात करते हैं, लेकिन ऐसे रहने से काम कब चलेगा? 2-2.5 महीने हो गए ये एजिटेशन चल रहा है। तो प्रतिनिधि जो आपके हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे, खाली हमारी मांगे हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, अभी ऐसा ये सरकार का धोरण ऐसे कि सब जो चीजें है सब फडणवीस साहब के हाथ में है, खुद हाथ में लेके, तो हम उनसे मीटिंग करवा दो। ठीक है, हमसे मीटिंग नहीं होती तो आप ही बात करो, लेकिन हमारे लिए जो हमारी मांग है वो आप कम से कम वो सोल्यूशन निकले। हमें खुशी नहीं है यहाँ कोई प्रोजेक्ट में आड़ा जाने की, डेवलपमेंट होनी है, डेवलपमेंट करनी चाहिए, लेकिन हमारा ये करके क्यों, हमारा नुकसान करके क्यों? हाथ काट के डेवलपमेंट मत करिए, आपका कहना ये? हाँ, हमारे काश्तकारों का नुकसान जो हुआ है उसमें जो मुआवजा एकड़ के पीछे 10 लाख रुपया, और उस टाइम कारखाना नहीं आया तो MIDC, खेत काश्तकार और कंपनी, इसमें एग्रीमेंट नहीं हो पाया उस टाइम, क्योंकि कंपनी आई नहीं। कम से कम अभी MIDC उनको जमीन दे रही है, वो भी उस टाइम बहुत कम दाम में जमीन ली थी, खाली 10-12 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से। आज वो जमीन जो ली है MIDC ने कंपनी को दी है, उसका रेट तो बहुत ऊंचा होगा। तो इसमें जो अभी ज्यादा का पैसा मिला, गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट में उसमें कुछ पत्थर इधर का उधर नहीं हिला, ना रोड बने, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसी हालत में अगर कंपनी पैसे दे रही है तो हमारे लिए क्या है? रोजगार तो मिलेगा, और वो एग्रीमेंट पे होना, कम से कम वो MIDC, कंपनी और काश्तकार, ये तीनों में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बने। और जो भूमिहीन काश्तकार है उसमें आदिवासी भी काश्तकार थे, उनका तो हक है, क्योंकि उसको भूमिहीन बना नहीं सकते। आज उसके लिए कुछ नहीं करा, ये सब चीजें वैसी की वैसी पड़ी है, और काम इतना इसमें चल रहा है, पुलिस के प्रोटेक्शन में काम चल रहा है। हम वहां जाते हैं तो क्या करेंगे? पुलिस को देने के लिए इन लोगों के पास पैसा है, लेकिन काश्तकार के लिए बात करने के लिए टाइम नहीं है। मैं प्रवीण नथुजी सातपुते हूँ, प्रकल्पग्रस्त
समिति का मैं अध्यक्ष पद की जवाबदारी है मेरे पास। 20 साल पहले हमारी जमीन गई, हमें नौकरी नहीं मिली, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। जब जमीन गई तो नौकरी मिलेगी इस हिसाब से हमने जमीन दी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। हमने वो खेत जोतना चालू कर दिया, हम अपनी उपजीविका उसमें से ढूंढ निकाली और हम अपना पेट पालन कर रहे थे। आज बात ऐसी है कि आज नई कंपनी आई, नई कंपनी आने के बाद ये सब जितने भी किसान है हमारे जो प्रकल्पग्रस्त है वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि हमें आगे का पेट भरने के लिए और जो हमारा नुकसान हुआ उसके लिए 10 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सानुग्रह अनुदान दो, हमारे बच्चों को नौकरी दो। वो भी हमारे यहाँ पे एमटा अरविंदो है और यहाँ पे जो प्रकल्पग्रस्त है जिनकी खेती गई वहाँ पे 10,000 12,000 के हिसाब से नौकरी दी। हमें वैसी नौकरी नहीं चाहिए, पेरोल के अनुसार, हाँ पेरोल पे नौकरी चाहिए हमें और सभी प्रकार की सुविधा भी होना। आज हम यहाँ आंदोलन में बैठे हैं और वहाँ कंपनियां पुलिस प्रोटेक्शन में काम कर रही है। ये जो अधिग्रहण किया था पहले, ये अधिग्रहण करने के बाद अभी क्या बोलते हो जो नियम थे उनके वो बदला दिए ये सरकार में। जो 2013 में वो जो कायदा था वो गलत था करके अभी 2013 में नया कायदा लाया गवर्नमेंट ने। उस हिसाब से अगर देखे तो ये जमीन हमें वापस चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम ये जमीन ही हमको वापस चाहिए, क्योंकि हमारे कई पुश्ते वहाँ पे अपना पेट भरते थे और आगे भी हम भरेंगे ना। तो हमारी गवर्नमेंट से मांग है, हम करीबन 10 दिन से यहाँ पे बैठे, कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। लेकिन आप खुद भी भाजपा के पदाधिकारी हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की मैंने। यहाँ पे जितने भी हमारे प्रतिनिधि है सबको निवेदन दिया हमने मुख्यमंत्री साहब को भी निवेदन दिया, लेकिन यहाँ तक हमारे तक कोई अटैचमेंट नहीं है इनका। कल आए थे आमदार साहब, आए थे यहाँ पे, आमदार साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी एक मीटिंग लगा दो। जब तक सीएम साहब के साथ मीटिंग होती नहीं तब तक यहाँ का हल निकलता नहीं है। हमारे भी ध्यान में आ गया, इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट भी किया था। तो उन्होंने खासदार संसद में मुद्दा उठा सकते हैं, खासदार कांग्रेस से, क्या खासदार साहब नहीं, हम हमारे कुछ लोग ऐसे जाके मिले उनको, लेकिन उतने इंटरेस्टिव नहीं दिखे। हाँ, तो हमारे जो भी है सरकार में उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो भी बोल रहे हैं कि होगा, कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जी काका, पहले नाम बताया। बापूराव सोया, मैं एक आदिवासी काश्तकार हूँ। जो निपान डेंड्रो का जो प्रोजेक्ट आया वो 1994 में नरसिंहराव जी पंतप्रधान और शरद पवार जी मुख्यमंत्री यांच्या उद्घाटन सोहळ्यापासून तर आजपर्यंत म्हणजे 2025 पर्यंत एक असा नियम आहे आणि असा कायदा आहे की कुठलाही प्रोजेक्ट हा 5 वर्षापर्यंत कंप्लीट व्हायला पाहिजे आणि त्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला त्यांच्या मुलाला योग्य त्या पद्धतीचा शेती मोबदला आणि नोकरी देण्यात यावी। परंतु असं न होता आज मी आदिवासी कास्तकार आहे, माझ्याकडे एक गुंठ सुद्धा जमीन वाचलेली नाही आणि जो 94 ते 96 मध्ये जो 96-97 मध्ये जो मला पेमेंट मिळाला, कंपनी होणार 5 वर्षात होणार म्हणून तो पैसा घरी खर्चण्यात गेला आणि मुलाबाळाचं शिक्षण सुद्धा झालं नाही। त्या माध्यमातून आणि सरकारच्या नियमा पद्धतीनं की कुठल्याही आदिवासींना भूमिहीन करता येत नाही, त्यांच्या सरकारच्या कायद्यामध्ये आहे। पण सरकारने ज्या पद्धतीनं जमीन घेतली, माझ्या स्वतःच्या वडिलाला उचलून नेऊन सही करायला लावली आणि 5.5 लाखाचा चेक दिला। तर आज कंडिशन माझी अशी आहे की मला आज जगण्यासाठी कुठलंही साधन नाही, ना मुलांना नोकरी, ना माझ्याकडे दुसरी कुठली शेती। तर माझा हा प्रश्न पडलाय की माझं कुटुंब मी कशा पद्धतीने जगवायचं।
आज स्थायी सरकार, आजचं सरकार यांनी जो प्रोजेक्ट आणलेला आहे तो शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही विचारात न घेता ज्या पद्धतीनं काम चालू केलेलं आहे ते काम म्हणजे जबरपणा करून एक विशिष्ट दादागिरीच्या माध्यमातून ते काम चालू केलं. आमचे कास्तकार जर कोणी गेले तर त्यांना पकडून शिवेगाळ करून दंडे मारून पोलीस स्टेशनला नेऊन बंद करून त्यांच्यावर केसा लादत आहे. तर आम्ही असं ठरवलं की बने तिथपर्यंत शांततेने हा कार्यक्रम पार पाडायचा. जर शेवटपर्यंत जर सरकार कोणी जर मानत नसेल तर मी स्वतः असा निर्णय घेतला की मी सकुटुंबासहित आमरणला बसेन किंवा आत्मदहन करीन. आज सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार आपकी बात बिल्कुल सुनेगी। सरकार हमारी है। मैं भी पार्टी का सन 1980-81 में तालुका प्रेसिडेंट था, जिला आदिवासी सेल का अध्यक्ष था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना जीवन छोड़ दूं। मला हे म्हणायचं आहे की सरकार आमची आहे, कास्तकार आमचे आहे, सरकार कास्तकाराच्या हिताच्या गोष्टी करते आणि इकडेच कास्तकाराचा जीव घेते. कशासाठी? तुम्हाला कंपनीकडून काही मिळत असेल म्हणूनच घेता ना. आणि जर कंपनीकडून मिळत जर नसेल तर कास्तकाराच्या हिताची गोष्ट करून कास्तकाराला विजिट द्या. आज ज्या परिस्थितीमध्ये कास्तकार 250 ते 300 कास्तकार 772 कास्तकारावरती 350च्या जवळपास कास्तकार भूमिहीन झालेले आहेत. त्यामध्ये 40 ते 50 कास्तकार आदिवासी आहेत, बाकीचा वर्ग ओबीसी मध्ये आहे. आणि जर अशा परिस्थितीमध्ये जर आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्याला 6 MLA 6 पैकी सगळ्यांना निवेदन देणार, खासदारापासून तर आमदारापर्यंत, कलेक्टर पासून तर तहसीलदारापर्यंत कोणी आमची हाक जाणून घेत नाही. त्यामुळे समोर काय करायचं ते याच्याशिवाय दुसरा पर्याय काय आहे तुम्ही सांगा. मेरा नाम चेतन उमाकांत मुंडावाला है। मैं प्रकल्पग्रस्त शेतकरियों का लड़का हूँ। हमारी जमीन 1994 में गवर्नमेंट के रेडिएक्टर के हिसाब से ली गई। आज उस जमीन का वैल्यूएशन निकालने जाओ तो आज करोड़ों रुपए की जमीन है, लेकिन हम उसमें भी मुआवजा बहुत कम मांग रहे हैं। हमारा जमीन देने के टाइम पे इंस्टेंस था क्या यहाँ भद्रावती में रोजगार निर्माण जो प्रोजेक्ट आए वो प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ के बेरोजगारों को, स्थानिक रोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो, इसलिए हमने वो जमीन गवर्नमेंट के किसी भी बार्गेनिंग न करते हुए उसमें दी गई है। लेकिन 94 से लेके आज 2025 तक उस जमीन पे ना कोई प्रोजेक्ट आया और ना ही कुछ डेवलपमेंट हुआ। एक रोड भी डेवलपमेंट नहीं हुआ उसमें, और वो जमीन आज भी वैसी की वैसी ही काश्तकारों की तरफ जमा है, और काश्तकार अपना उस पे खेती जोत रहा है और अपना परिवार का पेट पालन कर रहा है। इस कंडीशन में आज जो कंपनियां आ रही है उस कंपनियों ने काश्तकारों के साथ कोई भी बार्गेनिंग न करते हुए, उनके डिमांड्स को कोई भी ध्यान न देते हुए आज पुलिस प्रोटेक्शन में काम चालू कर दिया है। आज अगर पुलिस प्रोटेक्शन में काम कर रही है तो उस काश्तकारों का क्या, जो वो जमीन पे निर्भर थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अनुदान या नौकरी का कुछ भी आश्वासन अभी तक लिखित रूप में कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है। हमारे डिमांड यही है कि हमें जो भी कुछ है वो लिखित में दीजिए। आप कंपल्सेशन दे रहे हैं, उसका कब होगा वो लिखित में दीजिए। हमको नौकरी मिल रही है तो उस कौन से बेसिस पे दे रहे हैं उसका लिखित में दीजिए। उस हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से या कंपनियों की तरफ से कोई भी अपना प्रतिनिधित्व लेके हमारे सामने आया नहीं है, और जोर जबरदस्ती करके हमारे जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। अभी कब्जा कर लिया जमीन? हाँ, काम चालू हो गया? काम चालू है, पुलिस प्रोटेक्शन में जोरों से काम चालू है। अगर हमारा कोई काश्तकार उनको जाके क्वेश्चनिंग करता है तो उसको
उसको सीधा सीधा डंडा मार के अंदर गाड़ी में बिठा के पुलिस केस लगाने की धमकी दी जा रही है। हमने जब वहाँ पे आंदोलन किया, काम हमारे से बार्गेनिंग नहीं करते हुए वहाँ पे जो उन्होंने काम चालू किया, हमने रोकने की कोशिश की। उस टाइम पे प्रशासन ने हमारे 20 लोगों के ऊपर केसेस लगा के उनको अंदर करने की कोशिश की गई, लेकिन थोड़ा सा फिर उसमें उन्होंने हल्का ही दिक्कत हुए केसेस, अभी भी केसेस लगी है, लेकिन उसमें उन्होंने अभी तक केसेस पीछे नहीं ली। और उसमें से हमारे जो अध्यक्ष थे और हमारे एक जो साथी था, उसको उन्होंने रात भर लॉकअप में रख दिया और दूसरे दिन उनकी जमानत भी होके उनको छोड़ाना पड़ा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डराने धमकाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, कैसे भी करके आपकी जो जमीन है वो बस ऐसे ही ले ले, सरकार आप आगे नहीं करें और डर के बैठ के घर पे चले, हाँ, है ना, घर में बैठ के आराम से वो करें। तो ये तो फिर गलत बात है, सरासर पूरी तरह से गलत है वो चीज़। खैर और सिखाने की कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि सबकी मांग एक ही है कि जो उनकी जमीन है उसके बदले कुछ ना कुछ इनको मिले और न्याय मिले इनको, सरकार पूरी तरह से इनकी बात सुने। इनका बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इनका जो आंदोलन है वो है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे सड़क ब्लॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इनका आंदोलन हो रहा है। और इस आंदोलन को अगर सरकार सहयोग नहीं करती, इनको सहयोग नहीं करती है तो वो भी गलत है। मेरे साथ इस वक्त मधुकर जी हैं। मधुकर जी, क्या समस्या है आपके, जो जमीन ली जा रही है कैसे, मतलब किस वजह से ली जा रही है, क्या आपकी मांग है सरकार से, क्या आप चाहते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, जब 1994 में हमारी जमीन गई तब यह पावर हाउस होने वाला था निपान डेंड्रो का, लेकिन हुआ क्या वो निपान डेंड्रो के अधिकारी आए थे हमारे गांव में। वो बोले नौकरी मिलती है, नौकरी देता है आप लोगों को, जमीन दे दो। हम लोगों ने विश्वास रखा कंपनी की ओर से और हमने जमीन दे दिया। तब हमको 13,000 रुपये एकड़ से भाव मिला था और एक नौकरी ऐसा कुछ बोला, परिवार में एक नौकरी ऐसा बोला, हमने जमीन दे दिया। तब से MIDC ने कुछ नहीं किया। अब बात यह है, क्या नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, हमारा परिवार पीछे दौड़ने लगा। क्या 2 पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो गई। जब हमको नौकरी नहीं लगी तो मेरे लड़के को भी नौकरी नहीं लगी, इसलिए हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। तब अभी ये जमीन जो है, जो पावर हाउस के लिए लेना था वो नहीं लेते हुए न्यू इरा किनटेक उस कंपनी ने ले लिया और 30 साल बाद लिया और MIDC ने दे दिया। और दूसरी बात यह है, ग्रेटा कंपनी ने भी वैसा भी किया। ग्रेटा कंपनी में अभी दे दिया जमीन MIDC ने। तब बात यह है कि जब हमारा नुकसान हो रहा और 30 साल कुछ नहीं हुआ, MIDC के याद में कुछ नाली होना, जो रोड होना, जो विद्युत पुरवठा होना, जो पानी की टंकी होना, ये सब कुछ नहीं किया। जैसे जमीन लिया वैसे रख दिया। और बाद में पावर हाउस नहीं हुआ, हम फिर हमारा परिवार कैसा गुजरने का ये हम लोगों ने सोच लिया। फिर बात यह है कि 5 साल हमने राह देखी। 5 साल राह देखने के बाद में हमने ये जमीन पे गुजारा हमने चालू कर दिया। बराबर। अब 25 साल हो गए गुजारा चालू है। अब कंपनी ने अभी जमीन जबरदस्ती ले रहा है। जबरदस्ती लेने के वजह से ये गुजारा कैसा चलेगा। अब उस कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हो गई। तब कंपनी वाले खुद बोल रहे थे क्या 2032 में एक काम पूरा हो जाएगा। अब 2032 में अगर काम पूरा हो जाएगा तब तक किसान क्या करेंगे। मतलब 7 साल बाद तक, 7 साल तक ये जो आपकी जमीन है वो अधिकृत रहेगी और 7 साल बाद कुछ होगा तो 7 साल बाद कुछ होगा। 7 साल होगा और इस 7 साल के दौरान आपको कुछ मिलने वाला ऐसा बोला। फिर बाद में झूठ ऐसा बोला कि देखो, बोले ईमेल आईडी हम भेज देता, बोले तुम लोगों को ईमेल आईडी में तुम्हारा नौकरी में बायोडाटा भेज दो, ईमेल कर लो। हम लोगों ने ईमेल कर लिया, उसकी ईमेल आईडी बंद है, काम नहीं कर रही। हाँ, वो काम नहीं कर रही। वो भी, ये भी कंपनी झूठ बोल रही। अब देखो विश्वास कैसा रखेंगे हम लोग। बिल्कुल। जब निपान डेंड्रो के बाद वैसा हो कि तोंडी हमने सुन लिया, दे दिया। अब ये भी तोंडी बोल रहे। हम लोगों का कहना ये है क्या लिखित स्वरूप पे देना चाहिए। और दूसरी बात यह है
कि हमको सहानुग्रह अनुदान देना चाहिए। बिल्कुल इसलिए कि हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। आज 25 साल से हमारा नुकसान हो रहा है। कंपनी ने अगर काम करता तो आज हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद नहीं हो बर्बाद जाती थी। बिल्कुल। इसलिए दूसरी बात यह है, क्या ये जो नाली खोद रहे कंपनी वाले, MIDC वाले कंपनी वाले नाली खोद रहे, जब और लोगों के रास्ते भी बंद हो रहे, हम लोगों ने तहसीलदार से निवेदन भी दे दिया, क्या देखो भाई हमारे रास्ते बंद हो रहे। कई बार हमने निवेदन भी दे दिया, का MIDC वाले का पटेल साहब है उसको भी बोल दिया। उन्होंने तब क्या बोला, क्या बोले, देखो बोले 20 फुट छोड़ के हम काम करेंगे बोले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बिल्कुल बाउंड्री पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, बॉर्डर पे काम कर रहे। अब ये नाली खोदेंगे तो किसान, आगे वाले किसान कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? इसलिए हमारा कहना यह है, क्या 20 फुट छोड़ के काम करो, ऐसा हमारा कहना है। वो भी नहीं सुन रहे। अब फसल, अभी बारिश पड़ने के बाद में लोग कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? दूसरी बात यह है, क्या नाली खोदने के बाद में ये वाल कंपाउंड करेंगे, आगे के इसमें आगे का जो पड़ोस वाला खेत है उसमें पानी जमा हो जाएगा, उसको पानी जाने के लिए भी ये नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर, हाँ, हम और भी किसान हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि और भी क्या समस्या है उनकी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए साथ में आइए। मी एक शेतकरी आहे आणि 94 मध्ये ही जमीन शेतकऱ्यांनी खुशीने सरकारला दिलेली नाही आहे। दमनकारी प्रवृत्ती सरकारची असल्यामुळे शेतीवाल्याला जबरदस्ती भूमी संपादन केली आहे। खुशीने कोणी जमीन दिलेली नाही आहे। बरोबर। आणि त्यावेळेचा जो कायदा होता तो शेतकऱ्याच्या विरोधात असल्यामुळे त्यांनी जमीन घेतली आमची 94 मध्ये, 96 मध्ये अवॉर्ड झाले। पण शेतकऱ्यांनी हा विचार केला की बा हे आम्हाला नोकरी देईल आणि आमच्या शहराचा विकास होईल आणि मग आमच्या मुलाबाळाचा विकास होईल, या वृत्तीने तो म्हणजे यामुळेच शेतकऱ्यांनी जमीन दिली। पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही आणि सरकारचं जे धोरण आहे शेतकरी विरोधात ते आता लोकांना दिसायला लागलेलं आहे। त्यामुळे या क्षेत्रातले शेतकरी सरकारवर खूप नाराज आहे आणि या क्षेत्रामध्ये शेती करणारे जे ओबीसी आहे 90% ओबीसी आणि 10% आदिवासी लोक आहे। आदिवासी भूमिहीन झालेले आहे सर्व। ओबीसी यांना दुसरा मार्ग नाही आहे, आता शेतीशिवाय मार्गच नाही आहे आणि शेतीशिवाय मार्ग नाही आहे। काही दिवस यांनी वाट पाहिली आम्ही की यामध्ये काही डेव्हलपमेंट होईल बा, शेतीमध्ये काही ना काही सरकार आम्हाला मदत करेल बा, सरकार आमच्या फेवरनी आहे, सरकार आमचं आहे बा, या आशेने आम्ही सरकारकडे पाहत होतो, पण त्यातून काहीच निष्कर्ष निघाला नाही। आता जे नंतर मग शेतकऱ्यांनी मग उपजीविकेचं साधन नसल्यामुळे मग शेती करणं सुरू केली। पण हे 25 वर्ष जे लुटून गेले, सरकारने आमच्याकडे काहीच लक्ष न दिलं, त्याचा आम्ही जे कष्ट सहन केलं, 25 वर्षे कंपनी नाही आली, काही नाही आली, जे सहन केलं त्याचा मोबदला म्हणून अनुग्रह आम्हाला देण्यात यावं। सरकारची चुकी शेतकऱ्यांनी का भोगावी? कंपनी न येणं म्हणजे शेतकऱ्याची चुकी आहे, कंपनीची सरकारची चुकी आहे, त्याचा भूदंड शेतकऱ्यांनी का भोगावं? म्हणून आमची एक विनंती आहे की जे आदिवासीचे शेतकरी बेरोजगार त्यांना कुठंतरी शेती द्यावं, ओबीसी लोकांना दुसरा मार्ग, शेतीचा मार्ग द्यावा आणि हे सरकार, आमची एक सरकारला विनंती आहे, मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की आम्हाला बोलावून आमच्याशी चर्चा करून, कंपनीचं काम थांबवून आमच्याशी चर्चा करून आम्हाला काही ना काही देण्याची कृपा करावी, ही मुख्यमंत्र्याला आमची विनंती आहे। तर या ठिकाणी आता जो प्लांट येऊन राहिलेला आहे, न्यूरा क्लिनटेक आणि ग्रेटा एनर्जी 2 प्लांट येऊन राहिले। तर ही जी 3300 एकर जमीन घेतली होती 1994 ला, ही निप्पॉन डेनरोच्या नावाखाली घेतली होती आणि त्या नावाखाली हे आपल्याला नोकऱ्या आणि बाकीच्या सर्व गोष्टी सुविधा देणार होते। ते नाही दिलं आणि 30 वर्ष आम्ही त्या जमिनीच्या भरवशावर जगत आलो। आता एकाएक 2025 मध्ये हे लोक ती जमीन घेऊन राहिले, म्हणजे एकूण MIDC कंपन्यांना देऊन राहिली। तर हा सर्वच या गोष्टीला जबाबदार
MIDC आणि सरकार आहे. एक काम करता का किती आता क्या जर नाही या सरकारला इथं या जनतेचं हा, जर तर का तुम्ही काही एक भलं काम करा. करायचं नसेल तर यांनी आम्हाला आत्मदहनाची म्हणजे मुभा द्यावी, म्हणजे एक राहू द्या. लिखित द्यावं आम्हाला राहू द्या की ठेवून द्या. तुमचा जर उदरनिर्वाह आम्ही जर म्हणजे हे करून राहिलो आहोत, हिणून बुक राहिलो, त्या तर आता त्याच्या आम्हाला प्रशासनात जिथं आत्मदहनाची गाद्या त्यांनी राहते ना मुभा द्यावी. तिथंच देऊन टाका ना. म्हणजे आम्ही मोकळं होऊन जाऊ. कारण आम्ही आमच्या लेकरा बाळांसाठी सांगू द्या. आतापर्यंत त्याच्या फक्त पोट प्रशासनात जगण्यापुरतं कमवत आलो. येते म्हणा उद्या घेते आमच्या म्हणा. जे गेल्या 30 वर्षात आमचं जे नुकसान झालं, आम्हाला त्यावेळेस जर का नोकरी भेटली असती 30 वर्षाच्या आधी, तर त्यावेळेसच्या याच्यानुसार जर आपण एक सरासरी 15,000 पगार जर पकडला आणि 30 वर्षाचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर जवळपास 55 ते 60 लाख रुपये आमच्या घरी आले असते. आम्ही पोरांना चांगल्या कॉन्व्हेंटमध्ये शिकवू शकलो असतो आणि एक चांगलं लाईफ देऊ शकलो असतो त्यांना, आणि ते आज काहीतरी बनले असते पोरं. पण आमचे पोरं आज या मातीतच आहे. तर त्यांचं आताही जर भविष्य ह्या लोकांना दिसत नसेल तर यांना त्या पदावर, ह्या सरकारला त्या पदावर राहण्याची सुद्धा म्हणजे हे नाहीये. त्यांनी राहावं नाही, त्यांनी ते पद सोडावं अशी माझी तरी भूमिका आहे. नाहीतर मग आम्हाला आत्मदहनाचा मार्ग मोकळा करून द्यावा. तो देखिए, बहुत परेशानी है किसानों की। बराबर बोल रहे हैं किसान, जो कह रहे हैं जिनकी मांग है, जाहिर सी बात है उनकी ज़मीन गई है, उनका दुख है, उनका दर्द है, और सरकार को वो सुनना चाहिए। जो भी कंपनसेशन है सरकार को वो देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान हैं, इनकी आजीविका वही खेती है। शेतकरी का जो काम है, पहचान है, वो उनकी खेती से होता है, और वही इनसे छीन ली जाए, इसके बाद में इनके पास में कोई रोजगार नहीं होगा, साधन नहीं होगा, तो ये आगे कैसे आजीविका चलाएंगे? क्या सरकार इस बात की कोई गारंटी दे सकती है कि इनकी आजीविका चलाने के लिए कुछ दिया जाएगा? 5 किलो राशन काम नहीं आता। परिवार चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, 5 किलो राशन ना परिवार चला पाएगा ना बच्चों को पढ़ा पाएगा। देखिए, एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जो ज़मीन इनकी जबरन अधिग्रहण, एक तरह से यही कह सकते हैं, जबरिया अधिग्रहण कर सकते हैं, जबरन कर सकते हैं, मतलब जबरन अधिग्रहण इनकी ज़मीन का किया गया। तो यहाँ पर जो एक किसान थे, किसान ने अपनी जान दे दी यहाँ पर, और अभी भी इनका कहना है कि हमारी जो ज़मीन ली जा रही है, जिस तरीके से ली जा रही है, जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके पास जब आजीविका नहीं है तो कैसे करेंगे? परिवार सहित ये आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं कि हम परिवार सहित अपना आत्मदाह कर लेंगे, अपना पूरा परिवार खत्म हो जाएगा हमारा। तो क्या सरकार हमारी मौत पर ये फैक्ट्री बसाएगी, ये इंडस्ट्री लेके आएगी सरकार? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान अब इस वक्त भाजपा सरकार पर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो यहाँ पर ज़्यादातर जो किसान हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, इसके अलावा कुछ भाजपा के पदाधिकारी हैं जो अपनी ही सरकार से नाराज़ हैं, मांग कर रहे हैं। अब इसमें सरकार अगर इनकी नहीं सुनती है तो आने वाले समय में, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो केवल 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल बाद सरकार बदल भी दी जा सकती है। तो अगर इसी तरीके से इन लोगों के साथ में समस्याएं आती रहीं तो देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है वो मुसीबत में, आने वाले समय में मुसीबत में फंस सकती है। मैं मनीष कुमार अंकुर, भद्रावती से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।